अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो स्टार्ट करेंगे हम एक पोएम। कल लास्ट लेक्चर नंबर 5 में भी हमने एक पोएम को स्टार्ट किया था, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, और लाइन फ्रॉम द यूलेजेस ये भी एक पोएम है। तो एक सीक्वेंस से हम पोएम भी कोशिश करें कि इस हफ्ते में आपको पोएम दे दें कि अगले हफ्ते जो है वो दोनों के दोनों टेक्स्ट होंगे जो लेक्चर नंबर 7 पर होंगे। तो मैंने ऐसा सोचा कि आपको जो है एक साइड जो है पोएम को वो क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद टेक्स्ट, फिर हम दोनों खत्म करने के बाद नॉवेल की तरफ आएंगे। इसलिए तो हमने सोचा कि एक पोएम भी रख लूँ। तो अगले हफ्ते जो है वो टेक्स्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि फिर उसके बाद फिजिकल हो जाए तो अच्छी बात है, या फिर एक दो लेक्चर और होंगे आपके पास। मतलब 10 तक पहुंचेंगे तो हम फिजिकल इंशाल्लाह, कोशिश है और दुआएं भी हैं फिजिकल की तरफ आ जाए। तो अपने साथ पेन और पेंसिल रखेंगे और लाइन फ्रॉम द यूलेजियस हेडिंग लगा देंगे, ठीक है। हेडिंग लगा चुके तो मेरे साथ साथ सब चीज़ लिखते चले जाएंगे ताकि आपके लेक्चर पे आसानी हो। अच्छा, आप जब लेक्चर लिखते हो, जो मैं स्टैंजा करवाता हूँ वो कोई भी ग्रुप में आप लोग नहीं सेंड करते। अगर आप ग्रुप में सेंड कर लो तो आपके लिए आसानी हो और दीगर बच्चों के लिए आसानी हो कि हाँ हमने लिखा है, या सुन कर कर ले, भले से अभी ना करें। अगर साथ साथ करें तो अच्छी बात है, और बाद में सुन के करें तो कम से कम मुझे ये मोटिवेट कर लें ताकि मुझे तसल्ली हो कि वाकई आपने इस लेक्चर को सुना है और लेक्चर को सुन करके पॉइंट्स को नोट किया है। एमसीक्यूज हो, थीम हो, लाइन हो, क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो जैसे हम क्लास में करते थे, तो मुझे समझ आएगा कि भाई आपने लिखा है। तो लेक्चर नंबर 3, 4, 2, 1 किसी एक ने होमवर्क सबमिट नहीं करवाया, किसी एक ने भी लेक्चर नहीं दिखाया कि सर हमने ये काम किया हो। लेकिन इनमें से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका भी अगर ये है कि मन है कि क्वेश्चन पूछना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी चैप्टर के बारे में पूछना हो तो उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की पिक्चर लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं कर सकते तो पर्सनल नंबर आ गया अब आपको, आपके पास मेरा, तो उसमें आप सेंड करके मुझसे पूछ सकते हो सर कि इस चैप्टर में या इस पोएम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, वो आप मुझे बता दें। तो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख कर दे दूंगा। बाज़ बच्चों को बताया मैंने। मजीद अगर लेक्चर ना समझ में आए तो मैंने बहुत आसानी से कहा है कि आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, और यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद सब्सक्राइब करने के बाद हर हफ्ते आपको फिर जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जहमत करेंगे, आप घंटी या घंटा बजा दें तो हर हफ्ते आपसे, आपके पास मैं आपसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ। यूट्यूब चैनल में सिर्फ अब जो काम कर रहा हूँ बेसिकली वो आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, वरना ये काम नहीं है मेरा कि हम नेटवर्किंग पर भी काम करें, आईटी पर भी काम करें, फिर ऑन, ये काम नहीं। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है। आप ये सोच रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा, नहीं, मुझे शौक नहीं है। सिर्फ आप लोग देख सके, आपको परेशानी ना हो, आपको दिक्कत ना हो, सिर्फ ये इसलिए बनाए। जब ऑनलाइन फिजिकल आ जाएंगे तो फिर हमारा कोई काम नहीं कि मैं दोबारा बनाऊँ आपके लिए। अगर मेरा काम होता, मेरा चैनल होता, वो काम करते तो फिर वो बात समझ में आती। ठीक है मेरे बच्चे, तो ऐसा मत सोचिएगा। तो हम आप अपने लेक्चर को समझने के लिए, जो वीक से वीक बच्चे भी है ना, वो इस लेक्चर को 2-3 बार सुन लें। जहाँ आप गाने वगैरह सुनते हैं, माना कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 बार सुनेंगे तो आपको लेक्चर समझ में आ जाएगी बात। आइए, ठीक है। हेडिंग लगा दिया, साइड हेडिंग लगाएंगे अबाउट द पोएट, उसी तरह जैसे हम क्लास में करते रहे। तो अब हम चलते हैं पोएट की तरफ। उसी तरह नंबरिंग करेंगे, .1, .2, .3, .4। और .1 में क्या है, नेम। .2 में क्या है, बॉन्ड। .3 में क्या है, डाइड। .4 में क्या है, एजुकेशन। तो नाम में क्या लिखेंगे, अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन, क्या नाम है शायर का, अल्फ्रेड टेनिसन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, ही वॉज बॉर्न 1809, 1809। कहां पर पैदा हुए, सबवर्सेव, पहले लाइन पे गिवन है। ही वॉज बॉर्न इन सबवर्सेव इन 1809। तो ही वॉज बॉर्न 1809, ब्रैकेट में लिखेंगे सबवर्सेव। सबवर्स मतलब SOMERSBY, सबवर्स, सबवर्स बाय। थर्ड पॉइंट पे क्या लिखेंगे आप, डाइड। ही डाइड 1892, ये तीसरे पॉइंट पर आपने लिख लेना है। चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे, उसी के नीचे, ही वॉज एजुकेटेड एट द ग्रामर स्कूल ऑफ लॉथ एंड ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज, इंग्लैंड। तो ये हो गए 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पर भी जाकर आप ये लिख सकते हैं, ही बिगिन टू राइट पोइट्री एज अ बॉय एंड इन 1830। तो 1830 में वो उन्होंने पोइट्री कंपोज करना शुरू कर ली, जब वो अपने लड़कपन पर थे, जब अपनी जवानी पर थे, तो उन्होंने पोइट्री कंपोज करना शुरू कर दी थी। तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, देन 5 पॉइंट्स आपके पास, ठीक है।
अल्फ्रेड टेनिसन इसके शायर हैं। टॉपिक क्या रखा? यूलिजियस। अब सवाल यह है कि यूलिजियस कौन है और क्या है। तो यूलिजियस बताता चलो, ये लिख लिया आपने, नहीं भी लिखा तो पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें जल्दी से, क्विक। लिख चुके? चलें अब हम चलते हैं यूलिजियस की तरफ। तो लाइंस फ्रॉम यूलिजियस, ये जो लाइन ली गई है और ये जो आपके पास जो टॉपिक का टाइटल है यूलिजियस, इट्स अ नेम ऑफ पर्सन। ये एक शख्स का नाम है। किसका नाम है भाई? एक शख्स का नाम। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम। नज्म के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब बारी बारी विकैबुलरी लिख लें। अगर विकैब्स आपको समझ आए तो वो लिख लेंगे। फिर अगर इसके स्टैंजा वाइज हैं या कुछ भी लिखना हो तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। हेडिंग लगा चुके। अबाउट द पोएम। माई मैरिनर्स, मैरिनर्स कहते हैं हीरो को। फर्स्ट विकैबुलरी आपके पास, मैरिनर्स, मैरिनर्स कहते हैं हीरो। सो दैट हैव अ ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है कीप ऑन वर्किंग, मेहनत करने वाला। ठीक है जी, आगे चलें। मैरिनर्स का मतलब क्या बताया? हीरो। टॉयल का मतलब होता है स्ट्रगल, कीप ऑन ट्राइंग, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। रॉथ एंड थॉट, थॉट का मतलब होता है सोच, रॉथ का मतलब होता है वर्क, काम। विथ मी, दैट एवर विद द फॉरलिक वेलकम टू टुक द थंडर एंड द सनशाइन। ठीक है, फॉरलिक वेलकम का मतलब क्या गया? सामना करना। थंडर का मतलब परेशानी यहां पर है। सनशाइन का मतलब होता है चमकना धमकना। ठीक हो गया। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या क्या शायर ने, शायर ने कहा कि मैं, मतलब कि मेरा जो हीरो है वो ये है कि भाई जो बहुत ही मेहनत कश, जिसका जमीर, सोल का मतलब होता है जमीर, सोल का मतलब क्या है? जमीर। ठीक हो गया। मेरा हीरो जो है, जिसका जमीर जो है, वो क्या होता है? जो हर वक्त कोशिश करता है। रफ का, रॉड का मतलब क्या बताया? काम बताया ना मैंने। अब काम जो है वो जो मेहनत कशी हो या बहुत ही फिट रहो, शार्प काम करने वाला। तो रॉड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो वो होता है जो काउंटर डिफेंस अपने अपना दिफा कर सके और इवन काउंटर वर्किंग कर सके। और इवन ये भी बताया जाता है बात जगहों पर, जो शेव ऑफ फिट बाय, जो बिल्कुल अलर्ट रहता है, चौकन्ना रहता है, ठीक है, हर वक्त काम करने के, या फिर अपना दिफा कर सके। खैर यहां पर काम के लिए आप समझो, जो कोशिश करता है अपने काम के लिए। तो टॉयल एंड रॉथ एंड थॉट विथ मी, कहा कि मेरा जो हीरो है, जिसका जमीर जो होता है, जो हर वक्त मसरूफ रहता है काम काज के लिए, अपना दिफा करने के लिए, और उसकी सोच ऐसी होती है जो हमेशा मेरे साथ रहती है। अब देखो, अब जैसे कि अल्लामा इकबाल है, लियाकत अली खान है, कायद आज़म मोहम्मद अली जीना है, ईदी साहब है, मेजर अजीज भट्टी है, इन लोगों की सोच कैसी थी? आप उनकी सोच पर रहकर काम करें तो वो आइडियल होगा, वही हीरो होगा। हीरो वो नहीं जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, जिसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, जो दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन काम का है नहीं। तो भाई हीरो वही होता है, जो रियल लाइफ के हीरो होते हैं वो बड़े मुश्किल से मिलते हैं आपके। तो यहाँ पर जो फारिग किस्म के हीरो हैं, जो फेसबुक में है, टिकटॉक में, जो फारिग किस्म के हीरो जो जो काम कर रहे होते हैं, वो आइडियल नहीं होते बेसिकली। आइडियल तो वो होते हैं जिसकी सोच अच्छी हो, आइडियल तो वो होते हैं जो स्ट्रगल करता हो, आइडियल तो वो होते हैं जो मेहनत करते हैं, जिसकी सोच हमेशा उसको
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना हीरो बना लें, लियाकत अली खान को अपना हीरो बना लें, इवन अल्लामा इकबाल को अपने हीरो बना लें, ये बात मेजर अजीज भट्टी को अपना हीरो बना लें, ईदी साहब को अपना हीरो बना, वो जो मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं और उसकी सोच अच्छी होती है। तो कहा यहां पर यूलियस के बारे में, कहा टेनिसन ने कि मेरा हीरो वो है जिसका जमीर पुख्ता रहता है, जिसका जमीर हर वक्त ये सोचता है कि वो स्ट्रगल करे, मेहनत करे, और उसकी सोच मेरे साथ हमेशा होती है। वो क्या? दैट एवर विद द फॉलिंग वेलकम टुक द थंडर एंड द सनशाइन। उसकी सोच ये होती है कि जब कभी भी मुसीबत आए तो उसके डट कर मुकाबला करना होता है, और डट कर मुकाबला करके अपने लिए नई मंजिल तलाश करना, वही हीरो होता है। भाई सब चीज तो इंसान को मिल ही रहे, जब सब कुछ इंसान को मिल जाए तो भाई उसको कदर नहीं होती किसी चीज की। आज इंसान के पास, मतलब हम लोगों के पास पाकिस्तान यूं ही मिला हुआ है, तो पाकिस्तान की कदर नहीं है। तो हम सवाल करते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। ओ भाई, अगर हम स्ट्रगल कर कर आते हैं तो पाकिस्तान क्या है, तो हम इसकी तारीफ में चार चांद लगा लेते हैं। लेकिन आज नहीं। अब हर कोई बिजनेस करके अगर उसका बाप करके दे दे तो वो बिजनेस में वो चाम नहीं होगी, क्योंकि वो खुद स्ट्रगल कर कर आएगा तो ज्यादा मेहनत है, वो ज्यादा मेहनत करके आएगा तो वो ज्यादा कुछ अपने लिए स्ट्रगल करेगा, तो उसकी अहमियत ज्यादा होगी। लेकिन अगर बाप के बनाए हुए काम पर वो खुद उछल रहा है और कूद रहा है, वो तो उसकी कदर नहीं होगी, वो जाया कर देगा बिजनेस को। तो रियल लाइफ यही है, अगर आपको हर चीज आराम से मिल जाए ना तो मेरे प्यारे बच्चे, तो उसकी कदर नहीं होती। आज एजुकेशन आपको घर बैठे मिल रही है सारी चीजें, तो उसकी कदर नहीं हो रही। आप चल कर आ रहे यहाँ पर, बस सारी चीजें मिल रही। अब उन बच्चों से पूछो जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे पैसे की वजह से, जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे गुर्बत की वजह से, जो तालीम हासिल नहीं कर रहे कोई भी एक रीजन है उसकी वजह से। लेकिन अगर शुक्र बजा लाओ, अगर तालीम की तरफ हमारे माँ बाप ने हमें राग़िब किया है कि गोया के ये क्या सही काम किया है, गलत काम किया, अगर सही काम किया है तो इस काम को, उस सोच को, अपने माँ बाप की सोच को पूरा करो। लेकिन नहीं। तो भाई अगर आगे बढ़ना है तो मैं आपको बता रहा हूं, तालीम को अपने साथ ही रखना है और उसको अपना दोस्त बना लो। तुम्हें आज अगर कामयाबी नहीं मिल रही है तो एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, ये बात तुम लिख लो। आज अगर कामयाब नहीं है तो मायूस हो नहीं, अगले 5 साल 10 साल के बाद आपको यही तालीम कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। आज जो कुछ भी हम हैं, हम तालीम की बुनियाद पर है। अपॉर्चुनिटी आती है तो तालीम होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, तालीम नहीं तो पीछे रह जाओगे। चले अब हम आगे तीसरा लाइन की तरफ चलते। एन अपोजिट फ्री हार्ट। फ्री हार्ट का मतलब क्या? खुले दिल। और अपोजिट का मतलब मुखालिफ। मतलब क्या हम अपने खुले दिल के मुखालिफ? नहीं, ये मीनिंग नहीं है। कहा कि वो हर वो चीज जो हमारी ख्वाहिशात हमारे दिल पर हो, ऐसी होती है जो नाजायज हो। तो फ्री हार्ट का मतलब खुले दिल। खुले दिल से मैं उस चीज पर असरअंदाज नहीं होता जो मैं कहा कि मैं अपने ख्वाहिशात के बिल्कुल अपोजिट काम करता हूं। मतलब मैं इस लाइन को, इस वर्ड को ऐसे लिखता हूं, कंट्रोल योर विल पावर। अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है। तो हीरो वही होता है जो अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है। वो अपने खुशी को कुर्बान करके दूसरे की खुशी को काम करता है, अपने गम को भुलाकर दूसरे के गम को क्लियर करवाता है और उसके लिए खुशी का सबब बनता है। ये हीरो होता है। और फ्री फॉर हेड, फ्री फॉर का हेड का मतलब क्या हो गया? सोच। सोच उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पर एक और लफ्ज मैं इसको सही करूंगा और मैं आपको लिखवाऊंगा कि यहां पर हो गया कंट्रोल और विश, यहां पर क्या हो गया? गुड थिंकिंग। फ्री फॉर हेड, अच्छी सोच हम उजागर करना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। और फ्री हेड को अगर दूसरे फॉर हेड का मतलब अगर हम दूसरे अंदाज में ले तो हमें हमारी सोच को, हम अपनी सोच को बेहतर करें और सोचते रहना चाहिए समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। तब जाकर, अगर आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है और आपने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, कुछ भी लिया है, तो इसको मुकम्मल करके दिखाओ और इसमें तमाम बच्चों से नुमाया होकर दिखाओ, नुमाया नजर आओ, तब जाकर बेहतरी आएगी। अब एक नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी गुजारे तो 10,000 बच्चे हैं, तो 10,000 में आपने क्या कमाल कर दिया? सारे स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट बन के कौन सा कमाल कर देना है? इस 10,000 में रहकर आप अपने फिगर आउट करें कि हमें टॉप 10 के अंदर जाना है, तब आपने कमाल किया। अगर मैं टीचर बन गया तो मैंने कौन सा कमाल कर दिया भाई? सारे टीचर है, मैं भी टीचर हूं। लेकिन कमाल तो यह होगा जब मैं आपके लिए कई नई चीज, नई सोच,
और आपकी सोच के साथ मैं आपके काम करूं और आपके मुताबिक, आपके दिमाग के मुताबिक, आपकी उसकी सोच से ज्यादा सोच दूं, तो मैंने कोई काम किया। गोया कि सिर्फ सिलेबस पढ़ाया, गोया मैंने काम कोई नहीं किया। हमने सिर्फ जो रीडिंग कर दी वही दे दिया। तो बाद बच्चों को तो बुरा भी लगता है कि भाई सर तो इतना पकाते हैं, सर तो भाई अपने जो बताते हैं पता नहीं, हर बात में पता नहीं कोई एक नई चीज लेकर आ जाते हैं। तो बेटा आज ये लर्निंग प्रोसेस है, आज मैं सिखा रहा हूं, तो ये गाइडलाइन है, ये मोटिवेशन है, ये आपको समझाने का तरीका होता है। भाई सिर्फ वो नहीं पढ़े जो आपको लिखा गया, आपको एक नॉर्मल और जनरल सोच भी होनी चाहिए। क्या इस थीम से बाहर निकलकर भी कोई चीज है होगी आपकी जिंदगी पर? ये तो पढ़ाई है, ये आपके काम नहीं होंगे। एक मोटिवेशन जो होती है ना, वो आपको आगे लेकर जाती है। तो भाई मुझे ना तो पकाने का शौक है और ना ही मुझे आपको नीचा दिखाने का शौक है। मुझे बस ये शौक है कि आप लोग एक मुकाम तक पहुंच जाए बस। और बाज लोगों को तो हमने खुद भी सुना है कि भाई, सुना क्या, बस बाज बच्चे होते हैं जहां से आप शेयर करते हो, तो वो बच्चे हमें डाइवर्ट भी करते हैं कि भाई प्लीज काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको हमें एक मजाक, खैर वो एक अलग चीज होती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यही वो चीज होती है जहां आप हमारी सोच के लिए काम करोगे। टीचर की सोच, भले कि मैं इतना मैं इंसान घटिया हो सकता हूँ, मैं इंसान बुरा हो सकता हूँ, लेकिन मेरी सोच आपको आगे देखने का है, मेरी सोच आपको आगे बढ़ाने का है, मेरी सोच आपको एक मुकाम तक ले जाने का है। मुझसे जहां तक होगा मैं आपके लिए काम करूंगा, ठीक है, फ्री फॉर हैड। और यहां पर भी यही है, सोच अच्छी होनी चाहिए। मैं इंसान बड़ा गंदा हो सकता हूं, लेकिन सोच इतनी गंदी नहीं है मेरी, ठीक है। मैं पका लेता नहीं हूं, ये हमारा काम है बोलना, हमारा काम है समझाना। इसमें से जिसको बात समझ में आती थी ठीक है, हो सकता है शक्ल पसंद ना हो, वो अलग मैटर है, नाम पसंद ना हो तो अलग मैटर है, लेकिन बेटा गाइडलाइन आपके लिए मैं बुरा नहीं करूंगा आपके लिए। तो यहां पर भी यही वो लीडर है जो आपको अब इस लाइन से समझ आएगी। यू एंड आई आर ओल्ड, कहा कि तुम और मैं, हम सब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो यूलिसियस दरअसल कौन था, आइए मैं आपको इसके बारे में भी बता दूं। अब यूलिसियस के जब चैप्टर उठाओगे, बिल्कुल आखिर में, आखिरी के 2 लाइनें, तो ये ग्रीक का एक हीरो था, ग्रीक में रहने वाला एक हीरो है। हीरो कैसे कि अच्छे काम नाम में करते, ये एक सेलर था। सेलर मतलब चप्पू चलाने वाला, कश्ती चलाने वाला था। कौन था ये? चप्पू चलाने वाला। अब इसके आखिरी लम्हात है, मतलब रिटायर होने वाला था ये। तो इसने अपने तमाम साथी को, लोगों को जमा किया। अब ये आखिरी स्पीच दे रहा है। देखो आज मैं आपके साथ हूं ना, कल आपकी बारी होगी, कल आप मेरे, क्या मैं चाहूंगा मुझसे अच्छे जगह पे खड़े हो। जब आप मुझसे अच्छे जगह पे खड़े होकर जब एक्सप्लेन करोगे, जब बात करोगे, तो बात समझ में आएगी। ठीक हो गया? तो ये तभी मुमकिन है कि जब आप सुनोगे तो बोलोगे ना। जब सही हो सकता है वो चीज कैपेसिटी जितनी नहीं हो सूझबूझ की, लेकिन आगे चलकर ये काम ही देंगे आपके। तो आज मेरे दिन है, कल आपके दिन होंगे, हर के एक दिन होते हैं गाइज। तो हर के एक दिन होने, तो वो हर एक दिन को अपने आप को मनवाना होता है। तो यहां पे बताया कि मेरे दिन तो अब खत्म हो गए। तो अब ये समझा रहा है अपने सिपाहियों को, अपने लोगों को, क्या कह रहा है? बीइंग अ कैप्टन, यू एंड आई आर ओल्ड, कहा तुम्हें और मुझे, मुझे या तुम्हें, हम सबको बुढ़ापे की तरफ जाना है। जब तक जिंदा रहेंगे, अगर बुढ़ापा देखा तो ठीक है, वरना तो फिर ऊपर। ऐसे ही होना है। अगर मैं बुढ़ापे तक गया तो मैं आपको ये की बात बना, कहा कि हम सबको बुढ़ाना है, लेकिन अभी आप हमारे एज में नहीं हो, अभी आप छोटे हो मुझसे। जब हमारे एज में होंगे तो कितनी चीजें आपको अवेल करना है, क्या क्या कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कैसे वर्क करना है, कैसे अपने स्मार्ट वर्क करना है, और कैसे नाम कमाना है, फिर नाम के साथ पैसे कमाने। तो ये देखना और समझना होगा आपको, कॉम्पिटिटर्स को जगह नहीं देना है। तो जब आप जनरल लाइफ में जाओगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, तो यहां पर इतने कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। तो आज मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं। कहा कि यू एंड आई आर ओल्ड, हम सबको बुढ़ापे की तरफ जाना है, मतलब एक्सपीरियंस लेना है। ओल्ड एज है येट इज ऑनर, और बुढ़ापे की एक इज्जत है, एक वकार है, ठीक है। अब पता नहीं हमें मिले ना मिले, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज और कल की सोच में बहुत फर्क होगा। आज जो आप सोच रहे हो और कल जो आप सोचोगे, मतलब आने वाले जिंदगी में, वो सोच डिफरेंट होगी आपकी। क्योंकि आज जो सोच रहे हो तो आप एज अ स्टूडेंट सोच रहे हो, कल जब सोचोगे किसी मुकाम में, तो वो एज अ स्टूडेंट नहीं, एज अ टीचर सोचोगे, एज अ मैनेजर सोचोगे, एज अ इंचार्ज सोचोगे, एज अ ऑनर सोचोगे। किसी फील्ड में होगा, एज अ एम्प्लॉय भी सोच सकते हो, वो चेंज होगी, वो प्रैक्टिकल लाइफ हो गया। तो कहा कि बुढ़ापे की एक अलग ही इज्जत और वकार होती है। कब होती है? जब आप इज्जत कमाएंगे तो इज्जत मिलेगी ना भाई, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। आज आप लोग इज्जत करते हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कल आपको भी इज्जत मिलेगी, आपको भी। लेकिन आज आप इज्जत नहीं करोगे तो उम्मीद है
मैं ये करता हूं आपको अल्लाह ताला इज्जत दे, लेकिन आज आप इज्जत नहीं करोगे, जाने अनजाने में गलती करोगे, जाने अनजाने में किसी टीचर को बुरा भला, तो मेरे बच्चे एक वक्त घूम कर फिर आना है, क्योंकि यहां पर जीना है तो वक्त तो अल्लाह ने दिखाना है। तो अल्लाह ना करे आपके साथ बुरा हो, अल्लाह ना करे कभी 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 ना हो, बस मेरी ये है कि आपको एक मुकाम तक हो जाए। तो यहां पर के ओल्ड एज हैथ ये डिसऑनर, बुढ़ापे की एक अलग इज्जत है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग ऐसा होता है कि गली कुचे में बच्चे खेल रहे हैं और कोई बूढ़ा बैठा है, तो वहां से बच्चे निकल के कहीं और जाकर खेले, क्योंकि क्यों भाई, बूढ़े लोग खेल रहे हैं। लेकिन आज ऐसी सोच है कि अगर बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं और बच्चा खेलना चाहता है, तो उसको बच्चा बच्चा क्या कहता है, भाई अंकल ऐसा करे आप बाहर चले जाए, हम यहाँ पर खेलेंगे। सर अंकल ऐसा करे आप थोड़ा हट जाए, हम लोग यहाँ पर खेलें। सोच चेंज हो गई। अब ये दौर आ गया, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, कहीं बड़े बुजुर्ग को देखा तो क्या हुआ भाई, वहां से हटकर कहीं और बच्चे चले जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है भाई, आज ये है कि अंकल उधर चले जाए, हमें यहां खेलना है। डिफरेंट सोच हो गई। तो अब बुढ़ापे की इज्जत कभी मिलेगी, जब आप जवानी में इज्जत कमाओगे। आज जवानी में इज्जत दोगे किसी को, तो ये याद रखना, आज इज्जत देंगे तो कल इज्जत पाएंगे। खैर, एंड हिज ट्रायल, बुढ़ापे की इज्जत है और हिज ट्रायल, और बड़ी कोशिशें करनी चाहिए हैं। आज बाज दफा बूढ़े ऐसे भी होते हैं जिनके घर में कोई इज्जत नहीं होती, ना ही कोई उनके बारे में सोचता है, ना ही उनको कोई ध्यान देता है, वो यूं पड़े रहते हैं। और बाज ऐसे भी होते हैं जिनके बड़े इज्जत वकार और एटीट्यूड भरम अलग होते हैं, उन्होंने बना के रखा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि एक बच्चे आपसे डरे क्यों, बस एक इज्जत, एक रैपो रखे। उस रैपो को कमाने के लिए मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूं, वो है स्पेस। हर चीज में एक स्पेस रखो, हर एक रिश्ते में स्पेस रखो, ताकि वो आपकी इज्जत हो। इतना घुल मिल ना जाए कि जो छोटे हैं वो आपकी इज्जत ना करें, जो बड़े हैं वो आपकी इज्जत ना करें। स्पेस जरूरी है, एटीट्यूड जरूरी है, बिहेवियर जरूरी। एटीट्यूड वो जरूरी होता है आपके अंदर, मतलब प्राउडनेस, गरूर, तकब्बुर नहीं कहा मैंने कहा एटीट्यूड होना चाहिए। इंसान के एक मयार होना चाहिए, वो होना चाहिए। कहा कि जब ये चीज हो गए तो, और बाकी सारी चीजें, फिर दैट क्लोजेस ऑल। लेकिन ये सारी चीजें क्या होती है भाई, मौत अपने साथ ले जाती है। तो सर इतनी बातें क्यों बताई आपने सर, जब ये सारी चीजें खत्म हुई हो जानी है सर, तो ये सारी बातें क्यों, एंड तो मरना ही है। तो भाई एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए ना भाई, जो इज्जत वकार से जिंदा रहने पर नाम नहीं, मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें, मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें, ये ऐसा कोई काम करना होगा, ये समझना है। बट समथिंग एरा, क्यों, क्योंकि अगला लाइन देखें क्या कह रहे हैं, बट समथिंग एरा द एंड। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो खत्म नहीं होती। समथिंग एरा द एंड, कुछ चीजें खत्म हो जाती है। सम वर्क और नोबल नोट, याद रखिएगा, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। दैट इज अ नोबल नोट का मतलब नेक काम, अच्छे किरदार जो कभी खत्म नहीं होते। मे यट बी डन, जिंदगी भले फना हो जाए, इंसान भले फना हो जाए। इससे पहले मैं आपको एक पोएम पढ़ाया था, मौसीकी कभी भी खत्म नहीं होती, इंसान खत्म हो जाते लेकिन उसकी बात हमेशा जिंदा रहती। याद है? तो यही चीज है जो लेक्चर नंबर 5 में दिया और लेक्चर नंबर 6 की। लाइन बहुत खूबसूरत हो गया आपके लिए, तो आपको बात समझ में आएगी। तो कुछ ऐसी चीजें जो खत्म नहीं होती। ईदी साहब दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनके काम जारी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जीना, वो दुनिया से चले गए, लेकिन पाकिस्तान आज भी जिंदा है। तो भाई ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को फना कर दिए है इस वतन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, कुछ लोग, कुछ अपने रिश्तेदारों के लिए, कुछ इंसानियत के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। और कहा नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्टॉप विद गॉड्स, लेकिन ऐसे इंसान कभी नहीं बनना जो एक से जायद खुदा पर यकीन रखता। मतलब क्या, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। का ऐसा इंसान कभी ना होना दैट स्टॉप विद गॉड्स, के बिलीव ना हो। गॉड्स का मतलब अनबिलीव, गॉड होगा कैपिटल, तो वो यकीन होगा। तो याद रखना, तो अपने एक खुदा के जरूर होना, मुनाफिक नहीं होना। अपने खुदा पर यकीन रखना, मेहनत करना, अपने खुदा पर यकीन रखना, मेहनत करना, कोशिश जो जारी रखेंगे तो आप एक मुकाम तक पाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें सीखी आपने? बिलीव इन गॉड, एक पॉइंट। डू स्ट्रगल, सेकंड पॉइंट। फेस द म्यूजिक, मतलब फेस द प्रॉब्लम इन एनी केस, मतलब मुश्किलों का सामना करना, तीन पॉइंट हो गया। ठीक है,
चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे आप? ओल्ड एज हैथ येट ऑनर, बुढ़ापे की अलग इज्जत होती है। ओल्ड एज हैथ येट इज ऑनर। 4 पॉइंट। अच्छा, पांचवा पॉइंट क्या है? डू नोबल वर्क या गुड डीड्स। 5 पॉइंट। गुड नोबल वर्क या गुड डीड्स, नेक काम करना। 5 पॉइंट आ गए इसमें से, इस पैराग्राफ में से। ठीक है, ये हो गया लेक्चर नंबर 6। यहीं पर रखेंगे हम, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीक में आपको इसको कंटिन्यू करेंगे। द आखिरी लाइन आपको बताता हूं। द लाइट बीइंग टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक में पहाड़। यकीन क्या, ऐसा होना चाहिए जैसे कि पहाड़ के बीच में से, यूं बीच में से, सेंटर में से रोशनी गुजार पाए। सर ये क्या? यकीन होना चाहिए, जिस पर भी बात कर रहा हूं, तो एंडिंग कर रहा हूं मैं लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो उसके बाद एग्जाम्पल है, वो अगले हफ्ते में हम क्लियर करेंगे। तो लाइट बिगिंस टू ट्विंकल फ्रॉम द, ईमान इतना होना चाहिए, गॉड्स लिखा उधर, तो ईमान इतना कमजोर होना चाहिए, सॉरी पक्का होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। वहां गॉड्स लिखा है, एक से जायद खुदा पर, तो गॉड यकीन इतना पक्का होना चाहिए कि पहाड़ में से रोशनी गुजार। सर ऐसा मुमकिन है? तो हाँ मुमकिन है। देखो, हमारे नबी ने जमीन पे खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। अल्लाह पर यकीन। जब कुफार ने पूछा कि तुम्हारा खुदा कहाँ है, दिखाओ कोई ताकत, कोई चीज, तो अल्लाह से पढ़ा, अल्लाह से दुआ मांगी, और अल्लाह से ये कहा कि ए खुदा अपनी कुदरत दिखाना, आज मेरी इज्जत रखना। तो कहा कि वही नाजिल हुई, ए मोहम्मद तो आसमान की तरफ इशारा कर, तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। इससे इसके अलावा भी मूसा अलैहिस्सलाम के भी वाकयात है, उससे भी देख सकते हो। जब यहूदी लोग जो उनके पीछे लग गए थे और दुश्मन उनके पीछे लग गए थे, तो उन्होंने कहा अपने बचाव के लिए, यहाँ पर अपने लोगों को, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ लेके जा रहे थे, तो आगे समुंदर है और पीछे है दुश्मन। अब क्या करे, जगह नहीं आगे भागने के लिए, तो वही नाजिल हुई। फिर अल्लाह से दुआ मांगे, ए अल्लाह कुछ ऐसा रास्ता निकाल के मैं यहाँ से जा सकूं, या मैं इतनी ताकत दे दे मैं इन लोगों को मार सकूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम से क्या वही नाजिल हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम से खुदा ने कहा कि अपने आशिक को जमीन पर, मतलब समुद्र की तरफ मार। तो वहां पर दिखाया जमीन पर, तो समुद्र के 2 टुकड़े हो गए और समुद्र में से रास्ता निकला और फिर जाकर बंद हो गया। हाँ, ये कहानियों में था, लेकिन ये रियल लाइफ में है। ये यकीन है, यकीन है। अब यकीन रखोगे तो कुदरत आपको देगा। अगर हम नौकरी के लिए भागते हैं, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ने वादा किया है मैं तुम्हें रिज़्क़ दूंगा। वादा क्या? बस सर्चिंग करनी, यकीन रखना अपने खुदा पर। अगर नाउमीदी नजर आई तो नाउमीदी से मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। अल्लाह पर यकीन रखना है। ठीक है, यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 मुकम्मल हो गए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा किसी किसी के कोई भी प्रॉब्लम हो, टाइमिंग के हिसाब से, लेक्चर के हिसाब से, आवाज़ के हिसाब से, क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आकर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो इस मसले का हल जो होगा वो इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।